ओम श्री परमात्मने नमः। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 22 का भी हम पाठ करेंगे। इस श्लोक में विषय भोगों का कोई भी मतलब नहीं है, इसके बारे में बताया है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिय एवते आदि अंतवंत कौंतय न तेषु रमते बुद्ध। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनियः एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। ये ही संस्पर्शजा भोगा। भगवान ने इससे पहले श्लोक में बताया कि जो ब्रह्म योग युक्त आत्मा है वह अपने भीतर ही भीतर अक्षय सुख का अनुभव करते हैं। इस श्लोक में भगवान बताते हैं भौतिक सुख कैसा है। ये ही संस्पर्शजा भोगा। जब हम बहुत आसक्त होकर किसी से सुख लेते हैं, जैसे सामान्य तौर पर शरीर को पोषण देने के लिए भोजन करना भोग नहीं है, पर भोजन में बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाना वो भोग हो जाता है। कि जैसे आपका परम लक्ष्य ही भोजन हो, ऐसा मान लेना वो भोग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संसार में जब हम किसी सुख के प्रति बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, उसे कहते हैं भोग। तो स्पर्श से उत्पन्न जो भोग हैं उनमें दोष हैं दुख योनिय एवते। जैसे जो व्यक्ति वर्तमान में बहुत ज़्यादा भोगों में लिप्त होता है तो इंतज़ार करें, उसकी दुर्गति होने ही वाली है कुछ समय बाद। जैसे कोई नशा कर रहा है, अभी तो उसे कुछ पता नहीं चल रहा, बहुत आनंद ले रहा है, लेकिन दुख शुरू हो चुका है। एक दिन में तो कैंसर नहीं बनता ना, धीरे धीरे उसके शरीर में निकोटीन जमा हो रहा है। और वैसे ही शराब पीने वालों का लीवर खराब एक ही दिन में तो नहीं होता ना, धीरे धीरे होता है। फिर उसको लीवर सिरोसिस हो जाएगा, फिर लीवर का कैंसर बढ़ेगा आगे। लोग कभी कभी इतने दुख में डूब जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं, केवल भौतिक चीज़ों से आसक्त होकर ही। इसलिए कहते हैं जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से हमें जितना सुख का अनुभव हुआ उतना ही दुख का भी अनुभव होगा, क्योंकि सुख दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। आदि अंतवंता, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है और इसकी समाप्ति भी हो जाती है। शुरुआत कैसे होती है? बहुत भूख लगी थी, आपको बहुत ज़्यादा किसी ने मिठाइयाँ ला कर दे दी, आपने खाई, अच्छी लगी, शुरू में तो बहुत सुख मिला खाने से। जैसे जैसे खाते गए तो वो सुख भी समाप्त हो गया, उसका टेस्ट भी समाप्त हो जा रहा था। ज़्यादा ज़बरदस्ती करके आपको कोई खिलाए तो उल्टी भी हो सकती है। इस संसार के हर सुख का यही स्वभाव है, आदि और अंत। लेकिन इसके विपरीत एक सुख है, वो है आध्यात्मिक सुख। ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय अश्नुते, वह अक्षय सुख है। तो अंतवंत कौनते न तेषु रमते बुद्धा। इसलिए भगवान कहते हैं जो विवेकशील व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसे भौतिक सुखों में रमण नहीं करते, यानी इन सुखों को पाकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। ठीक है, शरीर निर्वाह के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे वस्त्रों की आवश्यकता है तो वह वस्त्र तो पहनता है, साफ़ सुथरे पहनता है। जैसे भोजन खाने की आवश्यकता है शरीर के लिए, शरीर को पोषण देने के लिए, वो खाना भी खाता है। भगवान को भोग लगाकर महाप्रसाद जब बन जाता है तो उसको पाता है। लेकिन इन चीज़ों में ही ऐसा विवेकी सुख की अनुभूति नहीं करता, रमण नहीं करता इनमें। वो जो भक्तगण होते हैं वो आध्यात्मिक आनंद में रमण करते हैं और भौतिक आवश्यकताओं को स्वीकार करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति को भी समझना चाहिए कि ये सारे सुख धीरे धीरे समाप्त हो जाने वाले हैं। तो ये संसार तो है ही दुखालय, इसको तो दुखालय ही कहते हैं। और सबकी बारी आने ही वाली है, धीरे धीरे सबकी बारी आएगी, सबको यहाँ से जाना होगा, चाहे कोई कितना भी कोटिपति क्यों ना हो। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।